भीड़ देखिए, जहाँ तक नजर जा रही भीड़ ही भीड़ है। 29 तारीख से गाड़ी खड़ी है, 500 का फटका। देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत है पर खतरनाक है। दोस्तों जस्ट लुक एट द व्यू, ये देखो कमाल। ओ भाई साहब, हर हर महादेव। दोस्तों देख रहे हैं भीड़, आज है 4 मई और मेरी ट्रिप का है डे 6। ये जो सामने कोतवाली देख रहे हैं आप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन चेक करके लोगों को आगे जाने दे रहे हैं। आगे भीड़ देखिए। आज दर्शन का तीसरा दिन है और बाइक मेरी आ नहीं सकती यहाँ तक, इसलिए सारा सामान लाद के मैं पार्किंग तक जा रहा हूँ। यहाँ पे रुका था ये देव दर्शन होटल में, तो बस अब चल पड़ा मैं अपने बाइक की तरफ। भारी भीड़ है, निकलने नहीं दे रहा बाइक को। मेरी तो ऐसी हालत ख़राब हो जाएगी आज। कोई नहीं, एक तो बैग भारी है, अब टॉप बॉक्स भी भारी हो गया है। क्या करें भाई, मेहनत तो करनी पड़ेगी। भीड़ देखिए, जहाँ तक नजर जा रही भीड़ ही भीड़ है। अच्छा हो कि मैं पहले ही दर्शन करके वापस आ गया, नहीं तो हालत बुरी हो जाती। और ये भीड़ जब ऊपर जाएगी तो सोचिए ऊपर दर्शन की लाइन में कितनी भीड़ होगी और कितना टाइम लगेगा। अरे राम रे, इधर साइड से निकल जाता हूँ। भैया निकलने दे दो थोड़ा सा। हाँ, यहाँ से उतरूँ। वो ऊपर खड़ी है मेरी बाइक, वहाँ पर उतना ऊपर जाना पड़ेगा। हाँ ये देखिए, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ ऊपर मेरी बाइक खड़ी है। इधर से बिल्कुल जगह नहीं है। यहाँ तक तो सिंगल लाइन है, इसके आगे तो लाइन उनका पता ही नहीं। यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, होटल प्रयागराज, पहाड़ी किचन है, मतलब रुकने की दिक्कत नहीं होगी। हाँ बजट का थोड़ा अप डाउन रहता है, कोई महंगा कोई सस्ता। दोस्तों वो खड़ी अपनी बाइक, अब बात यह है कि उसे निकालूँ कैसे, वो तो अटक गई। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ करके तो निकालना पड़ेगा। करते हैं मेहनत। बाइक निकाल लिए हैं, सामान बांध लिए, बस अब यहाँ से हम निकल पड़ेंगे। और टाइम हो रहा है यार अभी 9, 12 घंटे के हिसाब से भी अगर चले तो रात के 9 बजे तक पहुँचेंगे। वही पहुँचते पहुँचते मतलब 11 बज जाएगा हमें दिल्ली, क्योंकि रात के समय तो थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे। अभी तो यहाँ पे जाम भी मिलेगा। यहाँ से मुझे दिख रहा है बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, गाड़ियों का आना जाना भी है, उसकी वजह से भी जाम लगा हुआ है। चलिए देखते हैं कितने बजे तक दिल्ली पहुँच पाते हैं। मौसम बहुत ही बढ़िया है, मज़ा आएगा, सुहाना सफ़र होगा। चलिए शुरू करते हैं। जय माँ दुर्गा, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बस अब यहाँ अपनी पर्ची देंगे पार्किंग की, फिर देखते हैं कितना पैसा लगता है क्या है। ये देखिए चार्जेस देख रहे हैं, 24 घंटे का बाइक का है 100 रुपये, कार का है 300। 29 तारीख से गाड़ी खड़ी है। कितना है? 500। 29 तारीख से गाड़ी खड़ी है, 500 का फटका। 5 दिन हो गया अपने को। चलो कोई नहीं, तो निकल आए हम रोड पे। देख रहे कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, कुछ पैदल आ रहे हैं, कुछ ट्रैवलर में आ रहे हैं, कुछ गाड़ियों से आ रहे हैं। भीड़ काफ़ी बढ़ रही है। आज तीसरा दिन है, अरे हाँ तीसरा दिन है आज दर्शन का। भीड़ बढ़ती चली जा रही है। वाह बढ़िया है, यहाँ के लोगों की मस्त कमाई होगी।
वैसे हर साल ही होती है, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस साल कुछ ज़्यादा होगी। कुछ लोग आ रहे हैं, रील वीडियो बना रहे हैं, और जैसे ही देख रहे हैं कि भाई लंबी लाइन है दर्शन के लिए, तो वापस चले जा रहे हैं। मतलब इतना दूर है कि वो मंदिर के अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर कैमरा अलाउ नहीं है ना। अगर वहाँ भी कैमरा अलाउ होता तो लोग उसके लिए भी 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे वेट कर ही लेते हैं। अरे राम रे, यहाँ से तो अपनी गाड़ी निकलने से रही। तक नज़र जा रही, लंबी कतार है गाड़ियों के। अब यहाँ से गुप्त काशी 24, अगस्त्यमुनि 56, रुद्रप्रयाग 70, ऋषिकेश, बद्रीनाथ 223, हरिद्वार 230। मतलब जितना टाइम मुझे यहाँ से बद्रीनाथ पहुँचने में लगेगा उतना ही टाइम हरिद्वार पहुँचने में लगेगा। क्या बोलती जनता, चला जाए बद्रीनाथ। जय बाबा बद्री विशाल। ओहो हो, क्या मज़ा आ रहा है। जाम के बाद जब हम ऐसे खुले रास्तों पे निकलते हैं ना, तो हो अलग लेवल का सुख मिलता है, अलग। और इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल दूंगा, राइट फ्रॉम डे फर्स्ट, जब मैं दिल्ली से स्टार्ट किया था और आज तक का। इसमें सारा कुछ रहेगा। अगर आप बाई रोड आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, फ्लाइट आ रहे हैं, कैसे आना है, क्या है, कैसे आपको बढ़िया से दर्शन हो पाएंगे, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अब मैं बताने योग्य हो गया हूँ, अब मैं एक्सपीरियंस ले चुका हूँ ना इस चीज़ का। अब थोड़ी दूर चलता हूँ, फिर मैं जैकेट की चैन बंद कर लूँगा। जैकेट की चैन मेरी खुली हुई है, गर्मी लग रही थी भाई। सामान बांधना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। ओहो, मेरा तो वाइज़र भी खुला रह गया था, पता नहीं आवाज़ कैसे आ रही होगी। कोई नहीं, देखा जाएगा एडिटिंग के टाइम पे। देख रहे यहाँ तक लोग गाड़ियाँ खड़ी कर रखे हैं, कितनी दूर दूर। देख रहे हैं ये खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत है पर ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस हिसाब से कि जगह जगह लिखा हुआ है कि लैंडस्लाइड एरिया। जो देख रहे हैं पूरा ये पहाड़ धसे वाले हैं, पूरा ये लैंडस्लाइड वाला एरिया है। ख़तरनाक है ये एरिया बारिश के टाइम पे, इसीलिए बारिश के टाइम पे यहाँ भीड़ कम होती है। 15 जून के बाद से, मतलब 15 जून के बाद भीड़ कम होती है। फिर भीड़ होती है राखी के बाद। राखी के बाद फिर 2 महीने फिर भीड़ होती है कपाट खोलने, जब बंद होता है तब तक के लिए। वो देखो वहाँ दूर में वो वहाँ एक क्रेन पड़ा हुआ है, ऊपर से आके गिरा होगा वो। अभी तो सावधानी पूरी रखनी पड़ती है भाई। ये खूबसूरत नज़ारे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि भाई इधर देखो, उधर देखो, और जहाँ इधर उधर देख के ध्यान रास्ते से हटा और मुसीबत। फाटा यहाँ से 2 किलोमीटर है, सिरसी क्रॉस हो गया है, फाटा आएगा, फिर आएगा गुप्त काशी। इन तीनों ही जगह से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आप ऊपर जो हेलीपैड मैंने दिखाया पिछली वीडियो में, वहाँ तक जा सकते हैं। फिर वहाँ से भी आपको गाड़ी मिल जाएगी सीधे मंदिर तक जाने के लिए। वहाँ से मंदिर ज़्यादा दूर है नहीं, लोग चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं, पर जो बुजुर्ग हैं वो नहीं जा पाएंगे। और वहाँ से जो 60 ईयर्स अबव हैं उनको फ्री सर्विस है। जो अभी मैंने ई कार्ड टाइप का देखा, वो फ्री सर्विस दी जाती है 60 ईयर्स अबव वालों को। गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सुविधाएं तो कर दी हैं, बहुत बढ़िया। आने वाले टाइम में इतनी बढ़िया हो जाएगी लोकेशन वहाँ। वैसे लोकेशन अभी भी अच्छी है, पर सुविधा के मामले में बहुत अच्छा और हो जाएगा। ये है फाटा, हरिद्वार यहाँ से 221 किलोमीटर और गुप्त काशी 16। पहाड़ों में जगह जगह आपको इस टाइप से दिख जाएगा। ये यहाँ से लैंडस्लाइड हुआ होगा, यहाँ से सब नीचे चला गया होगा, पत्थर सब। बहुत सारे लोग आ रहे हैं बाइक ले लेके। आज मुझे समझ में आ गया कि भाई अगर कहीं भी ऐसी जगह में जाना है तो सबसे पहले दिन पहुंच जाओगे तो बढ़िया है, नहीं तो जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे भीड़ बढ़ती जाती है। वो देख रहे हैं ऊपर वो हेलीकॉप्टर खड़ा है, वो हेलीपैड है।
ऑरेंज कलर का हेलीकॉप्टर खड़ा है ना ऊपर। अब अगर ये अभी तुरंत उड़ा तो इतनी धूल हो जाएगी यहाँ पे। ये ऊपर हेलीपैड है, ये हेलीपैड है ये। भाई अभी मैंने कर्नाटका का नंबर देखा, तो कर्नाटका से बाइक से आया है यहाँ। कितने दिन लगे होंगे उसको यहाँ पहुँचने में। तो मित्रों पहुँच गए हम गुप्त काशी। 1 घंटा लग गया यार यहाँ तक पहुँचने में। जगह जगह अच्छा तगड़ा जाम लगा हुआ है। देखे बेवकूफ़ों की कमी नहीं है इस देश में। बीच रोड में कमर में हाथ रख के खड़ा है। अभी उड़ा देता हूँ मैं तो दिमाग सही हो जाता उसका, पर मैं भी तो गिर जाता। यहाँ पे बहुत सारे होटल है। अगर आपको हेलीकॉप्टर से जाना है तो मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया यही है कि गुप्त काशी तक आ जाइए, उसके बाद आप यहाँ से हेलीकॉप्टर से जाइए। क्योंकि इसके आगे अगर आप फाटा या सिरसी जाएंगे तो काफ़ी जाम में फंसे रहेंगे, तब जाके कहीं आप पहुँच पाएंगे फाटा या सिरसी। ये देखिए क्या नज़ारे हैं, ज़बरदस्त। नो नीड फॉर ओवर स्पीड। ये देखिए नीचे एक खेत है, ऐसे ऐसे इनके रास्ते, और देखिए यहाँ से व्यू क्या खूबसूरत है। ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्ते। चलिए चलते हैं। सड़क काफ़ी पतली है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, नहीं तो जाम लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी और के यात्रा में देरी हो मेरी वजह से। रास्ते तो यार बहुत गजब हैं, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं बहुत बढ़िया। और दोनों तरफ हरियाली, खूबसूरत पेड़, नज़ारों में कोई कमी नहीं है। ऋषिकेश यहाँ से 178, रुद्रप्रयाग 38। यार घर पे तो मैं फ़ोन किया ही नहीं। थोड़ी देर में अब जहाँ भी रुकूंगा फ़ोन करके बता दूंगा कि निकल पड़े हैं सोनप्रयाग से। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मैं इसी रास्ते से आया था, और अगर इसी रास्ते से आया था तो ये खूबसूरती मुझे तब ऐसी क्यों नहीं लग रही थी। आखिर माजरा क्या है, क्या चक्कर है। तो कितना सुंदर लग रहा है। ये बराज है, यहाँ पे पानी रोका हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। एकदम हरा हरा पानी। तो टाइम हो रहा है 11 और हम अभी एंटर कर रहे हैं रुद्रप्रयाग। यहाँ ये रुद्रप्रयाग है और अच्छा बड़ा शहर है ये। क्या मस्त ग्राफिटी बनी हुई है ये देखिए। तो दोस्तों नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हम एंटर कर रहे हैं श्रीनगर एरिया में और अभी बज रहे हैं 12। जी हाँ 12 बजे हम श्रीनगर एंटर कर रहे हैं। अब देखते हैं कितने बजे तक देवप्रयाग, ऋषिकेश, हरिद्वार क्रॉस करते हैं। अभी तो एक जगह रुकूंगा, जैसे धारी देवी माता का मंदिर क्रॉस होगा, फिर एक जगह रुकूंगा, थोड़ा देर आराम करूंगा, उसके बाद आगे जाऊंगा, फिर रुकूंगा जाके देवप्रयाग में। तो ये है माँ धारी देवी का मंदिर। जय माँ धारी देवी। ये है मंदिर का एंट्रेंस, देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला है लैंडस्लाइड वाला एरिया और यहाँ भी काम चल रहा है। बारिश आने से पहले ये इसको प्रॉपर बना दिया जाएगा कि आवाजाही सही रूप से चलती रहे, प्रॉब्लम ना हो। तो श्रीनगर क्रॉस हो गया है। अब यहाँ से देवप्रयाग है 30 किलोमीटर। यहाँ देवप्रयाग वही संगम अलकनंदा और भागीरथी नदी का। 30 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे देवप्रयाग, फिर वहाँ से ऋषिकेश और देन हरिद्वार। तो यार ये एक अलग प्रॉब्लम हो गई। जब मैं जा रहा था तब सारी ऑनलाइन पेमेंट ले रहे थे,
अब जब मैं वापस आ रहा हूँ, जब 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है, तो बहुत से ऐसे लोग जो ऑनलाइन पेमेंट ले ही नहीं रहे। कुछ पेट्रोल पंप वाले तक ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं पेमेंट। ये पता नहीं क्या पंचायत है। ये एक पेट्रोल पंप आ गया है, अब देखते हैं इस पे ऑनलाइन सिस्टम है कि नहीं। ऑनलाइन नहीं हुआ तो फिर मुसीबत है। इस पे तो लोग ही नहीं हैं। ऑनलाइन हो जाएगा, ठीक, चलो यहाँ हो जाएगा। अभी पेट्रोल फिलअप कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। वो टैंक करवा लिए हैं फुल, 855 का आया पेट्रोल इसमें, 855। अब आराम से हरिद्वार वगैरह सब क्रॉस हो जाएगा। अभी तक जब से घर से निकला हूँ टैंक फुल करा के निकला था, फिर बीच में एक जगह 700 का पेट्रोल डलाया बस। तो देवप्रयाग एरिया स्टार्ट हो गया है। संगम अभी दूर है, संगम नहीं आया है। अरे ये कौन सा तरीका भाई टर्न में ओवरटेक करने का। ये देखो किस लेन का किस लेन में आ गया है। बहुत सही, बस वाले ने बहुत बढ़िया किया, बहुत बढ़िया, शाबाश। साले ऐसे ही सुधरेंगे। लेन कहीं है, आ कहीं रहा है, बस किस्तों में गाड़ी उठा लिए, बस हो गया। बाकी कुछ जानने सीखने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों देख रहा है, ये सामने ये है संगम, ये है देवप्रयाग का घाट, और यहाँ से लोग जा रहे हैं नीचे, घूम के उधर पहुँचेंगे कुछ लोग, फिर वहाँ फ़ोटो क्लिक कराएंगे। वैसे मेन घाट जो है वो ठीक वहाँ सामने है ना। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ना, ज़बरदस्त खूबसूरत। ये ऊपर संस्कृत यूनिवर्सिटी और नीचे वो रामकुंड रिज़ॉर्ट है, और रिज़ॉर्ट पे जाने का रास्ता इधर से है। ये इधर से पूरा अच्छी रोड बनी हुई है। हम आए हैं वहाँ ऊपर से आए हम अभी। 4 धाम यात्रा की वजह से अभी यहाँ पे भीड़ बढ़ी हुई है। बढ़िया है, यही तो टाइम है जब ये लोग अच्छी कमाई कर सकते हैं। चलिए चलते हैं, आगे का सफ़र करते हैं। अब यहाँ पे बढ़िया जीरा जल पिया सोडा वाला, थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। यहाँ से पौड़ी है 45 किलोमीटर। अच्छे रास्ता पौड़ी को भी जाता है। मौसम बढ़िया हो गया है, छाँव छाँव है, मस्त। ऐसे में पहुँच जाऊँगा मैं हरिद्वार पहुँचते पहुँचते शाम, और थोड़ी रात सी हो जाएगी, और ठंडे ठंडे में ही दिल्ली पहुंच जाऊंगा। तो चलिए बताता हूं अब कैसा रहा मेरा सफ़र और सारी डिटेल्स। तो मैं 29 मॉर्निंग को मेरे ख्याल से 3:30-4 बजे सवेरे में स्टार्ट किया दिल्ली से। फिर मैं गाज़ियाबाद और अपर गंगा कनाल वाले रास्ते से होते हुए हरिद्वार, ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर, ये सारा रूट फॉलो करते हुए रुद्रप्रयाग पहुंचा। फिर वहां से पहुंचा मैं गुप्त काशी से सोनप्रयाग। तो पहले दिन मैं पहुंचा सोनप्रयाग तक। सेकंड डे सोनप्रयाग से मैं गया ट्रैक करते हुए सीधे केदारनाथ धाम। पर मैं केदारनाथ धाम तक नहीं गया, मैं बेस कैंप में ही रुक गया था सेकंड डे में। फिर थर्ड डे अर्ली मॉर्निंग 8 बजे मैं पहुंच गया था मंदिर। फिर वहाँ पे टेंट लिया। फिर 2 दिन में मस्त आराम से मंदिर के ही आसपास रहा, वहीं घूमता रहा। ओपनिंग सेरेमनी देखा, और जो डोली महादेव जी की आई वो भी देखा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही भव्य नज़ारा था। फिर 3 तारीख को मैं वापस आ गया सवेरे वहाँ से सोनप्रयाग। आज है 4 मई, और 4 मई को मैं जा रहा हूँ सोनप्रयाग से वापस दिल्ली। सेम ही रूट है। अब अगर बात करूँ कि आप लोग को आना हो तो कैसे आएंगे, तो आप चाहे देश के किसी भी कोने में हैं, आप पहुँच जाइए हरिद्वार। हरिद्वार स्टेशन के बाहर ही आपको बस मिल जाएगी। हिमगिरी की बस सर्विस चलती रहती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, या फिर आप चाहे तो
शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी भी आप ले सकते हैं। वहाँ से काफ़ी बहुत सी गाड़ियाँ चलती है, टाटा सुमो चलती है, मैक्स पिकअप चलती है, और अगर प्राइवेट टैक्सी ले रहे हैं तो आपको स्विफ्ट वगैरह मिल जाएगी और वो आपको सीधे लेके जाएंगे जहाँ तक आप बुक करेंगे उसको, चाहे गुप्त काशी हो या फाटा हो या सीधे सोनप्रयाग तक। सोनप्रयाग से आगे आप नहीं जा पाएंगे, वहाँ से शटल सर्विस चलती है जो 50 रुपीज़ पर हेड लेती है और पहुँचा देती है आपको गौरीकुंड। और गौरीकुंड से ही ट्रैक स्टार्ट हो जाता है केदारनाथ के लिए। गौरीकुंड से आप पिट्ठू, खच्चर, पालकी वगैरह कर सकते हैं और आप पहुंच जाएंगे केदारनाथ मंदिर। रास्ते में आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, रेस्टोरेंट हैं अच्छे, खाना वगैरह सब कुछ बढ़िया मिलेगा। हाँ थोड़ा रेट ज़्यादा है पर ठीक है, काफ़ी उनको भी चार्जेस पे करने पड़ते हैं ना सामान ऊपर तक ले जाने के लिए। तो इस तरह से आप जाएंगे वहाँ, दर्शन करेंगे। दर्शन करने के लिए टोकन ज़रूर ले लें। रजिस्ट्रेशन अगर आपका नहीं है तो रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा और साथ ही साथ टोकन भी मिल जाएगा। टोकन में आपका टाइम रहेगा, स्लॉट, जिस स्लॉट में आपको दर्शन करने को परमिशन रहेगा। टाइम स्लॉट से आधा घंटा 15 मिनट पहले आप लाइन में लग जाइए और बढ़िया आराम से दर्शन कीजिए। फिर वहाँ पे आसपास और घूमिए। भीमशिला हो गया, आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि हो गई, ललित ऋषि जी का आश्रम हो गया, और वहाँ से ऊपर थोड़ा सा और ट्रैक है 1.5 किलोमीटर का भैरवनाथ मंदिर के लिए। तो आप भैरव बाबा के दर्शन भी करिए जाके और एक दिन आराम से वहाँ घूम के सब देख के रेस्ट करके अगले दिन वापस रिटर्न सोनप्रयाग या जहाँ भी आपका स्टे था। उसके बाद आप वहाँ से जिस भी व्हीकल से गए होंगे उससे से वापस हरिद्वार। और रूट वगैरह आप लोगों ने वीडियो में देख ही लिया होगा, रूट बढ़िया है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं कहीं किसी चीज़ की कमी हो या कुछ नहीं मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। रास्ते में बढ़िया रेस्टोरेंट, वॉशरूम वगैरह सब बने हुए हैं। रेस्टोरेंट्स में चार्जिंग फैसिलिटी भी है, आप वहाँ पे आराम से अपने इंस्ट्रूमेंट चार्ज कर सकते हैं, बढ़िया खाना एंजॉय कर सकते हैं और चढ़ाई करते रहिए। और अगर एकदम आराम से आपको बिना किसी प्रॉब्लम के करना है, आप हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको मिल जाएगा गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, ये 3 जगह है यहाँ से हेलीकॉप्टर सर्विस अवेलेबल है। वो आपको सीधे केदारनाथ के जो हेलीपैड है वहाँ तक ले जाएंगे। वहाँ से आपको फिर व्हीकल मिल जाएगा। अगर आप 60 इयर्स के ऊपर के हैं तो आपको फ्री सर्विस है, इलेक्ट्रिक कार चलते हैं वहाँ पे। और एक थार भी है, पता नहीं थार इस श्रद्धालुओं को ले जाने के लिए क्या है। थार पे मैंने किसी को देखा नहीं, मोस्टली लोग ई कार्ट से ही सफ़र कर रहे थे जो हेलीकॉप्टर से आ रहे थे। ऐसा भी नहीं है कि बुज़ुर्ग हैं कैसे जाएंगे, क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट हेलीकॉप्टर से आप जा सकते हैं। और उसके बाद ई कार्ट वो आपको सीधे मंदिर के सामने ले जाके उतारेगी जहाँ पे ओम बना हुआ है, ओम की सीढ़ियों पे। और इंतज़ाम काफ़ी अच्छा किया हुआ है, जगह जगह बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको, वाटरफॉल मिलेंगे, ग्लेशियर मिलेंगे। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम में जा रहे हैं। अभी तो ग्लेशियर्स हैं पर वो पिघल रहे हैं काफ़ी तेज़ी से। हो सकता है आप अगर मई के बाद जाएं तो आपको ग्लेशियर ना देखने को मिले। हर हर महादेव। और स्टे भी आप लोगों को जगह जगह मिल जाएगा, जगह जगह टेंट कैंप ये सब लगे हुए हैं। GMVN के भी रेस्ट हाउस हैं। रेस्ट हाउस बोले तो जो उनका कैंप वगैरह है वो सब सेटअप उन्होंने किया हुआ है। रेस्टोरेंट्स हैं GMVN के। लगता है लैंडस्लाइड हो रखा है आगे, तभी ट्रैफिक रुका हुआ है। जब भी पहाड़ों में आ रहे हैं तो ये सब तो अब आम बात है, नॉर्मल सी चीज़ें हो गई हैं जगह जगह लैंडस्लाइड मिलना। अब बात करते हैं कि आपको कैरी क्या क्या करना है अपने साथ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, सामान जितना कम रखिए सफ़र उतना ही सुहाना होगा। पर कुछ चीज़ें बिल्कुल ना भूलें, जैसे कि ठंड के कपड़े, क्योंकि मैं ऊपर था, ऊपर टेम्परेचर 1-2 इतना ही रहा।
और जिस दिन मैं वापस आया उस दिन वहाँ बारिश हुई तो वो माइनस में चला गया टेम्परेचर। तो इसलिए ठंड के कपड़े ज़रूर रखें, और जब भी आप कहीं भी पहाड़ों में जा रहे हैं रेनकोट तो रखना ही रखना है, क्योंकि पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं। जैसे कि अभी एक लोकल ने बताया कि भाई मुंबई का फैशन और पहाड़ों का मौसम, इसका कोई भरोसा नहीं, कभी भी बदल जाता है। और अगर कोई और डाउट हो आप लोगों को तो आप लोग मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी रील पे आप मैसेज कर दीजिए इंस्टाग्राम के, या डायरेक्ट डीएम कर दीजिए, रिप्लाई आपको मिल जाएगा ईच एंड एवरीथिंग, जो भी डाउट हो। बाकी जहाँ जहाँ मैं स्टे लिया था उन सब के नंबर, नाम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं और खुद जाके भी वहाँ पे देख सकते हैं। बहुत सी अच्छी फैसिलिटीज़ आपको और मिल सकती है वहाँ पे। जिस हिसाब से आपका बजट हो उस हिसाब से आपको सब मिल जाएगा। ये रास्ते और ऐसा सुहाना मौसम, भाई मज़ा आ जाता है बाइक राइड का। ये सामने एक व्यू पॉइंट बना हुआ है। जब तक मौसम बढ़िया था तब तक तो ठीक था, पर अब हो गया मामला गड़बड़, क्योंकि अब बारिश शुरू हो गई और यही मज़ेदार चीज़ नहीं है। बारिश होते एक तो स्पीड हो जाती है कम, क्योंकि टायर के स्लिप मारने का ख़तरा रहता है ना, और फिर रेन गियर निकालो पहनो। अब देखते हैं, अगर थोड़ी देर में बारिश बंद नहीं हुई तो फिर निकालना पड़ेगा, रेनकोट वगैरह पहनना पड़ेगा, नहीं तो भीग जाएंगे। आगे तीव्र ढलान, सावधानीपूर्वक चलें। तो थोड़ी देर के लिए बारिश रुक गई, हम रुके हुए थे अभी एक शेड पे, नहीं तो भीग जाता पूरी तरह से। बस जैसे हल्की बारिश रुकी मैं निकल लिया आगे। अब मौसम हो गया ख़तरनाक और रास्ते और ख़तरनाक हो गए हैं। दोस्तों जस्ट लुक एट द व्यू। टाइम अभी 4 हो रहा है, 4 सवा 4 बज रहे हैं। अभी मैं राजा जी वन वाले रास्ते में हूँ जो ऋषिकेश बाईपास करके आगे निकल जाएगा हरिद्वार। पर मौसम देख सकते हैं, देखेंगे क्या, कुछ भी नहीं दिख रहा है इसमें। ओले पड़ रहे हैं, तेज़ बारिश हो रही है, बहुत ज़बरदस्त है। अभी एक शेड के नीचे में हूँ, ये हरी ओम टी पॉइंट पे, और भी बहुत से लोग यहाँ रुके हुए हैं। बहुत ज़बरदस्त मौसम हो गया, बहुत ख़तरनाक भयानक मौसम हो गया है। चलिए जैसे बारिश रुकती है फिर हम आगे का सफ़र करते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को हालात। कुछ भी नहीं दिख रहा है और अभी टाइम 4 ही हो रहा है, सवा 4 में 4 बजे हुए हैं। बिल्कुल अंधेरा है। दोस्तों देख रहे हो, आधा घंटा से ऊपर हो गया, अभी भी ओले पड़ ही रहे हैं। बहुत बड़े बड़े साइज़ के ओले हैं, जैसे फिनाइल की गोलियां नहीं आती है उस साइज़ के ओले हैं भाई ये। अब पता नहीं बाइक पे ना डैमेज कर दे। ओलों का साइज़ काफ़ी बड़ा है, आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत भयानक है भाई। ये जल्दी रुके तो फिर हम निकले यहाँ से। और मौसम देखिए, ऊपर देख रहे हैं, पता नहीं गोप्रो में समझ में आ रहा है कि नहीं, बादल चल रहे हैं, बहुत भयानक, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। ज़बरदस्त भी है, ख़तरनाक भी है भाई, क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा। और अब मुझे दिल्ली पहुंचने में हो जाएगा लेट, अब लगता है 11-12 ही बज जाएगा। अभी मैं हूँ हरी ओम टी पॉइंट में। ये राजा जी वन वाला जो रास्ता है अंदर की तरफ से जो निकलता है, जो ऋषिकेश बाईपास कर देता है, उसी रास्ते से जाना है। और ये रास्ता वैसे भी ख़तरनाक है, यहाँ जंगली जानवरों का भी डर है। चलिए देखते हैं कब ये बंद होता है, कब हम यहाँ से निकल पाते हैं। जैसा भी होगा अपडेट करता रहूँगा। ओले दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं गोप्रो में, और ये तो ज़्यादा एक्सट्रीम एडवेंचर में चला जा रहा हूँ मैं। चलिए जैसा होता है अपडेट करता हूँ। दोस्तों 2 घंटे से यहीं रुके हुए थे। हाँ
4 बजे से रुके रुके और अब 6 बजने को है। अब देखते हैं कितने बजे तक दिल्ली पहुंचेंगे। मौसम खुल गया, अब जल्दी देखते हैं, भागते हैं जल्दी जल्दी। बारिश की हल्की बूंदाबांदी तो अभी भी चल ही रही है। देखते हैं फिर कहीं तेज़ बारिश मिल रही तो फिर रुकना पड़ जाएगा, क्या करें। रेन गियर तो है ऊपर का, पर मुझे जूतों की टेंशन है। जूते गीले हो जाने से फिर प्रॉब्लम होने लगती है। ये अभी अभी का आया हुआ है, ये सारा जो देख रहे हैं पत्थर वगैरह जो पड़े हुए हैं, ये मलबा भी ऊपर से आया है। जो बारिश हुई ना इतनी तेज़, इतने बड़े बड़े ओले पड़ रहे थे। अभी मुझे तो लगा है कि आज गया, आज तो चक जाएगा टंकी, इसका डेंट पड़ जाएगा। और ये विंडशील्ड का भी टेंशन था मुझे, कहीं इस पे ना क्रैक आ जाए। तो चलो कुछ हुआ नहीं। काफ़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। बस जल्दी यार गोप्रो अंदर रख देता हूँ। ये क्या नई वाली KTM है क्या? दिख तो बढ़िया रही थी। लगता है यही जान के पुल है। देखते हैं कहाँ जाते हैं ये सड़क। तो दोस्तों हरिद्वार तक बारिश झेलने के बाद अब यहाँ पे थोड़ा सा सुकून है। और अभी यहाँ से हमारा घर है 184 किलोमीटर। टाइम दिखा रहा 12 बजे पहुँचने का। कहाँ 9, साढ़े 9, 10 बजे तक पहुँचने वाले थे, अब 12 बजे पहुँचेंगे। अभी यहाँ रुके थे किसान टी पॉइंट पे, चाय पिए, थोड़ा सा रेस्ट किए, बस अब आगे निकल रहे हैं यहाँ से। धीरे धीरे चलते चलते पहुँच जाएंगे। अगर ये 12 बजे तक का दिखा रहा है, मतलब पहुँचते पहुँचते हमें 1 बज जाएगा, क्योंकि अभी बीच में 1-2 जगह और रुकेंगे। क्योंकि भैया नियर अबाउट 200 किलोमीटर है, और 200 किलोमीटर तो लगातार चला नहीं सकते। अंधेरा हो गया है, कुछ खास दिखाने को अब है नहीं। हाईवे वाले रास्ते हैं। ये देखो कमाल, ओ भाई साहब। तो दोस्तों टाइम फॉर अपडेट, अभी हम पहुंच गए हैं राजनगर एक्सटेंशन एलिवेटेड रोड पे। और इसकी खूबसूरती देख रहे हैं, जो ये लाइट पोस्ट पे जो लगे हुए हैं झालर तिरंगे के कलर में, बहुत खूबसूरत लगता है। और आई थिंक ये हिंडन रिवर के ऊपर से निकलेगा। जी हाँ बिल्कुल सही, ये हिंडन रिवर के ऊपर से ही निकलेगा। बस अब ज़्यादा दूर नहीं है, कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। 1 घंटे के आसपास और लगेगा। 1 घंटा और राइड करनी पड़ेगी मुझे। अब काफ़ी थकावट लगने लगी है। जब सफ़र की शुरुआत होती है तो एकदम एक्साइटमेंट से भरा हुआ होता हूँ मैं, और सफ़र जब एंड होता है तो बस ऐसा लगता है कि किसी तरह घर पहुँचे, नहाएं और फटाक से ऐसा सोएं कि क्या बताएं। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, बस कुछ ही देर में हम पहुंच जाएंगे अपने घर। और इसी के साथ उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं उसमें से एक धाम जो बाबा केदारनाथ का है वो आज होता है कंप्लीट। और आने वाले समय में बाकी के 3 जो कि बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की वीडियोस भी आपको देखने को मिलेगी इसी चैनल पे। तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट भी करें। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर ले मुझे, सेम आईडी है द लोन राइडर ऑफिशियल। और केदारनाथ धाम से रिलेटेड अगर कोई क्वेरीज हैं तो इंस्टाग्राम में ही आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, रिप्लाई सबको मिलेगा। किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो केदारनाथ धाम को लेकर, अगर कोई भी आप लोगों को डाउट हो कैसे जाना है, क्या कैसे रुकना है, तो सारे क्वेरीज का आंसर दिए जाएंगे तुरंत। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।